सो हेलो एवरीवन, ये मेरा रूम है और मैं रूम में बैठी हूँ। रात के 12 बज चुके हैं शायद, मैं दिखाती हूँ। ये मेरा रूम है, वो सारी चेयर्स बच्चे जब आते हैं पढ़ने के लिए तो उनके लिए। ये मेरा स्टैंड, ये बेसिकली मेरा लैपटॉप और ये हूँ मैं। अब रात के 12 बज चुके हैं अप्रॉक्सीमेटली, मैं टाइम दिखाती हूँ तो बेसिकली 12 के आसपास है, आप देख सकते हैं। सो आई एम जस्ट थिंकिंग अबाउट हाउ विल द थिंग्स गो। आई हैव वेरी लेस टाइम लेफ्ट और मुझे नहीं पता चीज़ें कैसे जाएंगी और मुझे नींद भी नहीं आ रही है। तो मैं काम कर रही हूँ चीज़ों के ऊपर कि मैं एक मैथ्स टीचर हूँ, तो सोचा कि क्यों ना मैथ्स पढ़ाकर अपनी चीज़ों को सॉर्ट किया जाए, कुछ एक चीज़ों को। बट इट्स वेरी वेरी डिफिकल्ट व्हेन यू समटाइम्स जस्ट थिंक अबाउट थिंग्स हैपनिंग अराउंड यू। दे डू अफेक्ट यू। आई एम सिटिंग आइडल, आई हैव वर्क टू डू बट आई एम नॉट एबल टू. So trying my level best to do it, and yeah, the simple small town girl just dreaming of a few things, seeing the reels, scrolling, और मैं चीज़ें देख रही हूँ कि कैसे की जाए कैसे नहीं। और मैं अपने चैनल पे व्लॉग्स वगैरह भी डालने की कोशिश कर रही हूँ, पर इट्स वेरी डिफिकल्ट फॉर मी टू व्लॉग बिकॉज अपनी प्राइवेसी में हमेशा रही हूँ, तो आई डोंट नो हाउ टू व्लॉग। एंड बहुत कोशिश कर रही हूँ बदलाव की, चेंजेस लाने की। इट्स वेरी डिफिकल्ट, इट्स वेरी वेरी डिफिकल्ट टू चेंज, व्हेन यू आर इन अ पर्टिकुलर टाइप ऑफ एनवायरनमेंट एंड यू आर लाइकली टू हैव थिंग्स बेटर बट यू आर नॉट एक्चुअली व्हाट यू वांट। मतलब आपके पास सब कुछ है, आपके पास थोड़ी थोड़ी चीज़ें हैं और आप चाहते हैं कि सब अच्छे से हो जाए। और आप एक तरह से, आपको ऐसी कोई दिक्कत नहीं है लेकिन आपको चाहिए कुछ और, यू आर डिमांडिंग फॉर समथिंग बेटर। तो आपके दिमाग में चीज़ें चल रही होती है। कई बार तो मुझे ऐसा लगता था कि मैं शायद लायक ही नहीं हूँ किसी चीज़ के। मतलब आज से 2 साल पहले तक मैं सोचती थी कि यार जितना कर लिया लाइफ में, अब इसके आगे कुछ नहीं करेंगे, कुछ नहीं, मतलब क्या करना है ज़िंदगी में ना। और कई बार मैं मम्मा से पूछती थी, मम्मा जितना बड़ा मैं सोचती हूँ क्या मैं उसके लायक भी हूँ? तो सपोर्ट तो मिलना दूर की बात है। द इंडियन पेरेंट्स है लाइक कि तू एक नौकरी कर ले और ज़िंदगी जी ले। कुछ लोग मुझे सलाह देते थे कि ट्यूशन्स तो करा ही रही है। मैंने बीच में ट्यूशन्स भी बंद कर दी थी और जॉब भी छोड़ दी थी। आई वॉज जस्ट वर्किंग ऑन फ्यू ऑफ थिंग्स, बट वो ठीक ठाक चल गई, इतनी अच्छी नहीं चली। बट फिर भी वो डर रहता है कि आप आगे बढ़ पाएंगी नहीं बढ़ पाएंगी। तो ये फेज़ ना वैसा चल रहा है। मेरे पास सिर्फ एग्जैक्ट 2 महीने हैं। अगर आज 3 जून है, 3 जून के 1 मिनट पड़ा है तो 4 जून हो जाएगी। सो बेसिकली आई हैव टाइम टिल माई बर्थडे, बेसिकली दैट इज़ 22 अगस्त या 7 जुलाई विल बी द टाइम। मतलब 1 महीना 2 महीना ही है मेरे पास। तो आई एम जस्ट ट्राइंग टू फिगर आउट थिंग्स अलॉट। और मुझे नींद आना बंद हो गया है, आई डोंट नो व्हाई, मे बी थिंग्स हैपन दैट वे, बट लिटरली आई एम ट्राइंग माई लेवल बेस्ट टू मैनेज थिंग्स। आई नीड हेल्प फ्रॉम पीपल बट टू गेट अ ग्रेट टीम विद यू, अब एक अच्छी टीम को अपने साथ लेकर आना इज़ अ टास्क, इज़ रियली अ टास्क। लोग आ जाते हैं, लोग ज्वाइन कर लेते हैं, बट काम करने को बहुत कम लोग राज़ी होते हैं। और आप बहुत लकी हैं अगर आपके साथ कोई काम कर रहा है, बिकॉज मैंने जब भी हायर किया है तो आई फील लाइक द एनर्जी लेवल इज़ ऑलवेज लेस। people work for money, definitely they are dead for money, everybody is working for money, but I feel like कि जब हम टीम में काम करते हैं ना तो हम एक दूसरे की प्रॉब्लम को समझ के आगे बढ़ सकते हैं। अगर आप एक्सपेक्ट कर रहे हो कि मैं ही आपकी प्रॉब्लम को समझती जाऊँ, आपको छोड़ती जाऊँ चीज़ें, तो मेरे ऊपर काम का प्रेशर बिल्डअप हो जाता है और उसको प्रेशर को रिलीज आउट करना बहुत मुश्किल हो जाता है। क्योंकि आई हैव बीन वर्किंग विद गर्ल्स विद अ फैमिली अराउंड और अ लेडी विद अ फैमिली अराउंड, तो वो ऐसा होता था कि वो एक टाइम पे 4 चीज़ें कर रही हैं। वो अपना स्कूल भी जा रही हैं, फिर यहाँ भी आ रही हैं। कुछ एक थी जो लड़कियाँ थी, उनकी जो लड़की मैंने रखी थी वो बेसिकली ऐसा था कि उनके मदर ठीक नहीं है तो उनके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत ज़्यादा थी घर की। सो ऐसा होता है कि यू वांट अ टीम बट ऑब्वियसली व्हेन एवर यू आर सर्चिंग फॉर अ टीम व्हाट टू डू। अब मुझे टीम की ज़रूरत है और मैं सोच रही हूँ कि टीम को कैसे बनाया जाए। देखते हैं 2 महीने की जर्नी के अंदर मैं क्या शूट कर पाती हूँ। मैं रोज़ सोचती हूँ मैं व्लॉग शूट करूँगी, बट सॉरी, मैं व्लॉग्स शूट करने में बहुत 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 बेकार हूँ। मतलब मैं पूरा दिन एक ही रूम में बैठी रहती हूँ, सोचती रहती हूँ, चीज़ें करती रहती हूँ, बट आई एम ट्राइंग माई लेवल बेस्ट। अगर आपके दिमाग में कोई आइडिया आता है तो मुझे बताइएगा। इट्स टाइम इज़ 12:01, आई एम स्टिल देयर सर्चिंग आउट थिंग्स, वर्किंग ऑन देम। आई होप फॉर द बेस्ट। आई ऑलवेज थॉट कि ज़िंदगी में अभी कुछ नहीं किया, आगे करेंगे।
मैं हमेशा मेहनत करती रही यू नो 2-3 साल के अंदर मैंने सब कुछ फिगर आउट कर लिया था, बट आई वॉन्टेड द थिंग्स टू टर्न अनदर वे बट डिडंट। मैं घूमना चाहती थी लाइफ में, आगे जाना चाहती थी, बट लाइक मिडिल क्लास पेरेंट्स वो मुझे घूमने बिल्कुल नहीं नहीं दिया मुझे। तो इट्स ओके, वी कैन नॉट कंप्लेन, बट आई रियली वॉन्ट कि मैं उनको पूरी दुनिया घुमा सकूँ किसी भी तरह। तो ये सपना 2 महीने में पूरा करना थोड़ा सा यू नो लग रहा है कि शायद होगा, नहीं होगा। अभी मुझे डर लग रहा है। मुझे सिर्फ एक ही चीज़ आती है, दैट इज़ मैथ्स। मुझे मैथ्स पढ़ाना आता है, बहुत अच्छे तरीके से पढ़ा सकती हूँ मैथ्स, लेकिन द प्रॉब्लम इज कि मुझे एक थोड़ा सा प्रॉब्लम ये रहता है कि जब भी मैं पढ़ाती मैं बढ़िया हूँ, बट द थिंग इज थोड़ा सा पेशेंस लेवल मेरा कम है। तो आई एम ट्राइंग वर्किंग ऑन दैट। पहले बहुत अच्छा था, आई गॉट द रिजल्ट्स, बहुत अच्छे रिजल्ट्स हैं। देयर आर पीपल गॉट 99, 98 फ्रॉम माई कोचिंग सेंटर और 98, 97। इस बार के बच्चों के भी 98 मार्क्स हैं, सो आई एम वेरी वेरी हैप्पी विद दैम। डेफिनेटली ऐसे भी बच्चे हैं जो सोच रहे थे कि 80s पे लैंड करेंगे, दे लैंडेड एट 90s, दे वर स्टडिंग विद अस फ्रॉम 3 years, लास्ट 3 years। तो ऐसा भी है। तो बहुत सारी चीज़ होती है, लेकिन जस्ट एक मतलब मैथ्स के सहारे मैं कर पाऊंगी नहीं कर पाऊंगी, आई एम नॉट श्योर अबाउट इट, आई एम रियली नॉट श्योर अबाउट इट। अभी मुझे बहुत डर लग रहा है। चीज़ें मैं जैसी चाहती हूँ, यू नो मुझे आदत है कि मैं ज़िंदगी अपने हिसाब से, अपनी मर्जी से जीने वालों में से हूँ। हमेशा अपनी टर्म्स पे जी है ज़िंदगी को, अपने लिए कुछ किया है या व्हाटएवर। बट इस टाइम आई एम इन मिडस्ट ऑफ अ लॉट ऑफ थिंग्स, मतलब बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं एक साथ, बट कोशिश कर रही हूँ कि चीज़ों को सेटल डाउन कर सकूँ। मैनिफेस्टेशन हो गया, अपने आप को रिलैक्स रखना हो गया। आई एम ट्राइंग माई लेवल बेस्ट, बट आई सीन आई वर्क वेरी वेल व्हेन आई एम अंडर प्रेशर। तो ऐसा मेरे साथ पहले भी हुआ था, बिकॉज मेरे एग्जाम्स थे, एग्जाम्स ऑफ एमएससी मैथमेटिक्स का एग्जाम था, और पहला एग्जाम हुआ। तो पहले एग्जाम के बाद व्हाट द पीपल स्टार्टेड सेइंग कि पहला एग्जाम हुआ, पहला एग्जाम बहुत बेकार आया था, मतलब बुक से तो था ही नहीं कुछ भी। तो मेरी एक फ्रेंड कहती है कि देयर वाज अ फ्रेंड ऑफ माइन, द बेस्ट फ्रेंड इरन, उसका नाम इरन है। तो उसने बोला कि मेरी तो बीएड हुई पड़ी है, मुझे तो टेंशन की ज़रूरत नहीं है, तो मैं तो बीएड के सहारे नौकरी ले लूँगी। मेरी सेकेंड वाली फ्रेंड ने बोला कि मैं तो शादी कर लूँगी, बिकॉज शी वॉज हैविंग अ प्रपोजल एंड शी वॉज रेडी टू मैरी एंड आई डेंट हैव एनी प्लान देयर। तो मैं तो बहुत डर गई यार, ये कैसे होगा। तो मैं वहाँ बहुत डर गई थी। मेरे को याद है मैं पूरे 17 दिन एग्जाम्स चले थे, 17-18 दिन एग्जाम्स चले थे। आई डिड नॉट हैव माई फोन, आई वॉज अंडर कंप्लीट प्रेशर कि मेरे पास तो कोई ऑप्शन नहीं है, ना मेरे पास बीएड है, ना मेरे पास कोई ऑप्शन है कि मैं शादी करूँगी या कुछ, मुझे तो लाइफ में खुद कुछ करना पड़ेगा। सो आई वॉज अंडर प्रेशर, आई वॉज लाइक crying, you know, my father was supporting, my mother was supporting, they all felt like कि यार बहुत मुश्किल है इसके लिए ना, कि एमएससी मैथ्स है। एमएससी मैथ्स थोड़ा सा डिफरेंट होता है कंपैरेटिवली, मैं पहले बता दूँ मैथ्स से, उसमें थ्योरी ज़्यादा होती है, रट्टाफिकेशन बहुत सारा होता है। तो ठीक है, वो टाइम निकला, मैंने 17 दिन, आई रिमेंबर, मैं सिर में तेल लगाया हुआ था, मैंने 17 दिन बाल नहीं धोए थे, और बेसिकली सिर में तेल लगाया हुआ है। आई यूज्ड टू गो टू चंडीगढ़ दैट वे, कम बैक, गिव द पेपर, कम बैक अगैन, सेट फॉर स्टडीज। 3 दिन 4 दिन इकट्ठे बैठे रहना, खाना भी बुक्स के साथ खाना, उसके साथ नहाने का कोई ठिकाना नहीं था, सर्दियाँ भी तो चली गया था। बट डेफिनेटली आई क्रैक द एग्जाम्स। मेरे पेरेंट्स डरे हुए थे बहुत ज़्यादा उस टाइम पे, क्योंकि मेरे लिए पहली बार था कि प्रेशर था, यू नो, एग्ज़ाम्स का, और मैं पढ़ी भी नहीं थी एमएससी में फर्स्ट पार्ट में, फर्स्ट सेमेस्टर में। तो बहुत प्रेशर था, तो बहुत प्रेशर। तो इन्होंने रिजल्ट पता करा लिया, यू नो, यूनिवर्सिटी से कोई नॉन में होगा थोड़ा बहुत, इन्होंने रिजल्ट के बारे में पता लगाया, और मैंने इनको रोल नंबर गलत बता दिया, जस्ट बिकॉज आई वाज स्कैर्ड कि मेरा रिजल्ट मैं ही देखूंगी, पहले कोई और नहीं देखेगी। तो इन्होंने रिजल्ट पता कराया, रिजल्ट पता कराने के बाद तो इनको लगा कि मैं पेपर में फेल हो चुकी हूँ। तो जब इनको लगा कि मैं पेपर में फेल हो चुकी हूँ, व्हाट दे डिड, दे जस्ट केम टू मी, कंसोल मी, और सारे मुझे बोल रहे हैं कि कुछ मत करना, फिर क्या हो गया है, एग्जाम ही है, एग्जाम चलते रहते हैं, आप फेल हो जाते हो, आप जीत जाते हो। तो ऐसा हुआ, महीना ये सब चलता रहा, जब तक रिजल्ट नहीं आया। रिजल्ट आया एंड आई वॉज द सेकेंड टॉपर इन द क्लास, एंड दे वर ऑल लाइक सेइंग तूने झूठ बोला कि हम बेचारे सोच रहे हैं 1 महीने से तेरे को नॉर्मल करने की कोशिश कर रहे हैं कि तू किसी तरह नॉर्मल हो जाए और तू अपने सर से प्रेशर हटाए एग्जाम्स का, क्योंकि मेरी स्कॉलरशिप थी, तो मेरी पढ़ाई, अगर मेरा कुछ भी सेमेस्टर का इधर उधर होता तो मेरी स्कॉलरशिप रह जाती, और मेरी पूरी स्टडी, ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन सब स्कॉलरशिप पर। तो मैं तो 10th थी, लेकिन जब रिजल्ट आया दे ऑल वर लाफिंग, क्योंकि मैंने इनको रोल नंबर कोई उल्टा सीधा दे दिया था, और वो जिसका रोल नंबर था वो मैथ्स में फेल था, मैथ्स के 3 सब्जेक्ट्स में फेल था, 5 सब्जेक्ट्स होते तो बेसिकली वो 3 में फेल था।
तो तो ऐसा होता है मेरे साथ कि जब भी मैं प्रेशर में होती हूँ मैं काम बहुत अच्छा करती हूँ, मतलब बेस्ट दी बेस्ट। मैं आलसी भी बहुत हूँ तो मैं जुगाड़ भी बहुत लगाती हूँ, लेकिन मैं काम बहुत अच्छा करती हूँ। सो लेट्स सी, होप फॉर द बेस्ट कि ये 2 महीने अच्छे से जाएं। अब 12:07 हो चुके हैं एंड आई एम रिकॉर्डिंग दिस वीडियो। होपफुली आई विल लैंड अप समवेयर देन। आपकी लाइफ में भी ऐसा होता है, आप नर्वस होते हो, आप कॉन्शियस होते हो। मैं बहुत कॉन्शियस, बहुत नर्वस हूँ चीज़ों को लेकर। आई एम ट्राइंग माई लेवल बेस्ट टू इम्प्रूव, बट ऑब्वियसली इट टेक्स टाइम, यू नीड अ टीम। आई एम वर्किंग अलोन इन एवरीथिंग। मेरे पास एक आधा हेल्प है ज़रूर, डेफिनेटली दे कम व्हेन इट इज़ रिक्वायर्ड। दे आर फ्रेंड्स, दे आर नॉट टीम बट दे आर फ्रेंड्स एंड आई हैव गुड फ्रेंड्स, थैंक गॉड। आई एम जस्ट लकी टू हैव देम, बट आई एम रियली फीलिंग लाइक कि आई एम स्कैर्ड, आई एम रियली स्कैर्ड कि कुछ होगा या नहीं होगा। बट जो सपने हैं उसके लिए 2 महीने का टाइम ही रखा है मैंने अपने लिए, जस्ट 2 months। सो फॉर द बेस्ट एंड आई एम एबल टू डू वॉट एवर आई वॉन्ट टू। अगर आपकी ज़िंदगी में भी ऐसा कुछ होता है और आपको लगता है कि आप अच्छा कर सकते हैं तो मुझे बताइएगा ज़रूर। और कोई ऐसी स्टोरी जो मुझे मोटिवेट कर सके, यू नो आई एम ट्राइंग टू चेंज कंप्लीट ऑफ माई सेल्फ, यू नो ट्राइंग टू लूज वेट, things looking better, working on myself. I'm doing a lot of things, but खाने से यार मेरी दूरी नहीं बनती है। I love food. Whenever I have to work, I have to eat something or the other. So I tried my level best to control my portion sizes and stuff, but obviously the weight is very high. My weight is 80, so I'm just trying to lose 20 kgs, and it's gonna take a lot out of me. So I was just a bit scared, bit nervous. I hope I'm able to match up with whatever I am. मैं इंसान बहुत अच्छी हूँ यार, बट देखते हैं। अभी तक किस्मत ने साथ दिया है, मैं ऐसे नहीं कहूँगी कि बिल्कुल नहीं दिया, नहीं। जहाँ मुझे लैंड करना चाहिए था, मैं अपनी जगह अपने हिसाब से लोगों से थोड़ा आगे तो हूँ, थोड़ा। अभी सपने बहुत सारे हैं, आई एम अ बिट स्कैर्ड ऑल्सो। मैं सच्ची बोलूँगी, मेरे को बहुत डर लग रहा है कि ये चीज़ें कैसे होंगी, क्या होंगी। बट आई एम नॉट डूइंग व्लॉग्स एंड ऑल, बट आई ट्राई माई लेवल बेस्ट टू गो फॉर द व्लॉग्स। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो एंड सीरियसली आपका भी ऐसा कोई हाल होता है तो कमेंट सेक्शन में बताना ज़रूर। I hope someday I'll be going for the brands, deals and going to YouTube event also. I'm just waiting for all that, you know. I'm a good speaker, तो मैं अपने speaking skills के ऊपर बहुत काम कर रही हूँ. So hope for the best. अच्छा सोचते हैं, अच्छा होगा. तो मैं अच्छा बोलती हूँ, अच्छा होगा hopefully. But I think people judge you very easily. There are a lot of things going on. मेरे दिल में बहुत चीज़ें चल रही हैं, मैं धीरे धीरे रिवील करूँगी. So this was a raw video and I hope you like it. अगर आपके साथ भी ऐसा कुछ होता है तो मुझे बताइएगा ज़रूर।